गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 14.2 का पहला क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों 14.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये हमें क्या दे रखी है? रोगियों की आयु दे रखी है। 5 से 15 वर्ष तक की जो आयु के रोगियों की संख्या है 6, 15 से 25 वर्ष तक के रोगियों की संख्या 11 है और 25 से 35 वर्ष तक के रोगियों की संख्या कितनी है? 21। 35 से 45 वर्ष तक के रोगियों की संख्या 23 और 45 से 55 वर्ष तक के जो रोगियों की संख्या है वो है 14 और 55 से 65 वर्ष तक के रोगियों की संख्या है 5। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो हमें इसमें जो आंकड़े दे रखे हैं उनका बहुलक निकालना है और उसका माध्य निकालना है। तो और दोनों की हमें तुलना करनी है और उसके बारे में कुछ व्याख्या भी करनी है। तो आइए इस सवाल को बच्चों हम पहले इसके लिए हम एक टेबल तैयार करेंगे। सबसे पहले इसका निकालेंगे हम बहुलक, वो माध्य निकालते हैं, उसके बाद बहुलक निकालते हैं। तो सबसे पहले हम माध्य के लिए हम टेबल तैयार करेंगे जिस टेबल में हम पहले कॉलम में रोगियों की आयु को लिखेंगे और दूसरे कॉलम में लिखेंगे रोगियों की संख्या को। तो इसके लिए हमने ये टेबल तैयार कर रखी है। पहले कॉलम में रोगियों की आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। अब हम क्या करेंगे? तीसरा जो कॉलम उसे तैयार करेंगे। तीसरे जो कॉलम में संख्या आएंगी वो कहाँ से आएंगी कि इन दोनों जो वर्ग दे रखे हैं, वर्गों की संख्या दे रखी है, उनका हम योग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम 2 से भाग कर देंगे। तो 15 और 5 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 5 20, 20 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। इसी तरीके से 15 और 25 को हम जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आएगा 20 और 25 और 35 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आएगा कितना आएगा हमारा? 30 और 35 और 45 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 40 और 45 और ये दे रखा है हमें 50। 45 और ये दे रखा है हमें 45 से 55। इनको जोड़कर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 50 और 55 और 65 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 60। अब ये आ गई हमारी एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब निकालना है हमें इससे डी आई की वैल्यू। डी आई की वैल्यू कहाँ से निकलेगी कि एक्स आई के मान में से हमें ए के मान को उठाना है। तो पहले ए का मान निकाल लेते हैं कि इनमें देखेंगे बीच वाली संख्या कौन सी है। तो ऊपर नीचे से जो 2 छोड़ दिए, ऊपर से 2 छोड़ दिए और बीच में से कोई सी दोनों संख्याओं में से कोई सी हम एक संख्या ले लेंगे। तो हमने 30 को हमने ए का मान लिया। अब 30 में से हमें 10 में से 30 को उठाना है तो बचेगा -20। 20 में से हम 30 को उठाएंगे तो बचेगा -10 और 30 में से 30 को उठाएंगे तो बचेगा 0। ऐसे ही 40 में से अगर 30 को उठाएंगे तो कितना बचेगा? 10। 50 में से हम 30 को उठाएंगे तो कितना बचेगा? 20 और 60 में से 30 को उठाएंगे तो बचेगा 30। तो ये जो वैल्यू मान जो निकल के आए हैं वो हमारे डी आई के मान। अब निकालने हमें यू आई। तो यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे? हम डी आई में इन सभी संख्या को जो अंतर है उससे भाग देंगे। अंतर क्या होता है? एच का मान है, डी आई अपॉन एच। डी आई के मान ये हो गए और एच इन सभी का अंतर। इन सभी का अंतर कितना है हमारा? इन सभी का अंतर है 10। सब में 10 का अंतर है तो एच का मान कितना हो गया? 10। तो डी आई के मान में हम 10 से भाग देंगे। तो 10 का भाग देंगे 20 में तो -2। इस -10 में हम 10 से भाग देंगे तो -1। 0 में भाग देने पर 0 आ जाएगा और 10 में भाग देंगे 10 से तो 1 आ जाएगा। 20 में भाग देने पर 10 दूनी 20 और 30 में भाग देंगे तो 10 तिया 30। अब ये आगे हमारे यू आई के मान। अब यू आई के मान और ये जो दे रखे हैं वो है हमारे एफ आई के मान। इसे लिखेंगे हम एफ आई।
अब यहाँ पे एफ आई गुणा यू आई, तो एफ आई के मान ये दे रखे हैं और यू आई के मान ये दे रखे हैं, तो एफ आई और यू आई का आपस में करेंगे गुणा। तो 6 का हम गुणा कर देंगे 2 में, तो 6 दूनी 12 माइनस के। 11 का गुणा करेंगे हम 1 में, तो 11 एक हम 11 माइनस के। और 21 का गुणा करेंगे हम 0 में, तो 0 आ जाएगा। 23 का गुणा करेंगे 1 में, 23 एक हम 23 प्लस के। और 14 दूनी 28 और 5 ती 15। अब हम क्या करेंगे, जो एफ आई और यू आई के जो मान दे रखे हैं उनका निकालेंगे हम योग। तो इस एफ आई और यू आई के साथ में लिख देंगे हम सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग और एफ आई यू आई का मतलब होता है एफ आई यू आई के मान, एफ आई यू आई के मानों का योगफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस वाली संख्या को अलग और प्लस वाली संख्या को अलग हम जोड़ लेंगे। तो पहले प्लस वाली संख्या को जोड़ते हैं, तो 8 और 3 11 और 5 16 के 6 हो जाएंगे, हासिल 1, हासिल इसमें जोड़ दो तो 2 और 2 4 2 6, यानी कि ये हो गई 66। ऊपर कितने बनने हैं, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4, तो प्लस के 43, ये आगे हमारे प्लस के 43। अब निकालेंगे हम एफ आई के मानों को जोड़ेंगे, तो एफ आई के मानों को जोड़ने पर कितना आ गया 80, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया 80। अब यू आई का मान यहाँ से निकाला है हमने, यू आई का मान एफ आई यू आई का मान निकाला है, तो इसमें पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो पग विचलन विधि से माध्य का फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो ए का मान कितना आ गया हमारा यहाँ से 30, तो हमने 30 लिख लिया, प्लस एफ आई यू आई दे रखा है हमें 43 यानी 43, और सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया 80 यानी कि 80, गुणा में एच का मान यानी अंतर कितना है, सभी वर्ग अंतराल कितना है 10। तो 10 से 80 काट देंगे कितनी बार, 8 बार कटे जाएंगे, तो 30 हमने ये लिख लिए। 43 अपॉन 10 से काट देंगे तो 80 कितनी बार कटेगा 8 बार, 8 का भाग देंगे हम 43 में तो ये जाएगा 5.375। अब 30 को और 5.375 से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35.375। तो यही हो गया हमारा माध्य। अब माध्य तो हमारा निकल आया, अब इस सवाल का निकालना है हमें बहुलक। तो बहुलक कैसे करेंगे, अब बच्चों देखते हैं हम कि बहुलक कैसे निकालेंगे। तो बहुलक का फार्मूला होता है हमारा, सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। तो इन सभी को हम देखेंगे, इनके सभी के मान कहाँ से प्राप्त होंगे। तो सवाल के अंतर्गत देखते हैं हम कि सवाल में ये बारंबारता दे रखी है और ये दे रखी है आयु, यानी कि 5 से 15 वर्ष तक की आयु के रोगियों की बारंबारता 6 है। 15 से 25 वर्ष तक के जो रोगी हैं उनकी बारंबारता कितनी है 11, और 25 से 35 वर्ष तक के रोगियों की बारंबारता 21। तो जो बारंबारता दे रखी है और ये दे रखा है हमारा वर्ग, हमें बहुलक निकालना है, तो इन्हें बोलेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हैं सभी, ये वर्ग दे रखे हैं। अब हमें बहुलक वर्ग देखना है कौन सा है, ये वर्ग दे रखे हैं और ये इनकी दे रखी है बारंबारता। तो सबसे पहले इन वर्गों में हमें बहुलक वर्ग देखना है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक निकाल रहे हैं तो बहुलक के लिए हमें बहुलक वर्ग कौन सा है वो हमें ज्ञात करना है। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो इन सभी बारंबारताओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 23, यानी कि 45 जो दे रखा है इसकी जो बारंबारता सबसे अधिक है। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बहुलक, जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है वो हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो इस 45 की बारंबारता कितनी है 23, जो कि सब में ज़्यादा है। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया हमारा 45। तो हम लिखेंगे चूँकि वर्ग 45 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 और 45। अब फार्मूले में जो L का मान है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 35 L का मान।
F1 का मान कितना हो जाएगा हमारा, जो बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता होती है हमारी, वही होता है हमारा F1 का मान। अब F उसके बाद निकालना है हमें कितने का मान, F तो यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि 35 की बारंबारता सबसे अधिक 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 और 45। इसलिए अब हम L का मान निकालेंगे, तो जो निम्न संख्या छोटी संख्या होती है उसमें उसे बोलेंगे हम क्या, L का मान हो जाएगा हमारा। और F1 का मान क्या होगा, F1 का मान जो बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 23, तो सबसे अधिक बारंबारता होती है वो होता है हमारा F1 का मान। F0 और F2 का मान, F0 का मान F2 क्या होते हैं कि बहुलक जो वर्ग होता है उसकी ऊपरी बारंबारता को, ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता जो दे रखी है, इससे जो बहुलक वर्ग ही है, इससे ऊपर वाला जो उस ऊपर वाला जो वर्ग है उसकी बारंबारता को बोलते हैं हम F1। बहुलक वर्ग ये है, इससे ऊपर की वर्ग कौन सा हो गया, 25 और 35, इसकी जो बारंबारता है उसे बोलते हैं हम F0। और बहुलक वर्ग से जो नीचे वाला वर्ग दे रखा है उसकी जो बारंबारता होती है उसे बोलते हैं हम F2। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है, F0 दे रखा है 21 और F2 दे रखा है 14। तो यहाँ से हम F0 का मान निकाल लिया, F2 का मान निकाल लिया, F1 का मान, L का मान और H का मान क्या होता है, इन वर्गों का अंतर। इन वर्गों में कितने का अंतर है, सभी में 10-10 का अंतर दे रखा है, तो H का मान कितना हो गया, 10। तो यहाँ से हमने सभी मान प्राप्त कर लिए, L का मान, F1 का मान, F0, F2 और H। अब हम फार्मूले में रख देते हैं। तो फार्मूले में L का मान कितना है, 35, F1 यानी कि F1 और F0, F1 कितना है 23 और F0 21 और 2F1, F1 का मान कितना है 2 गुणा F1 का मान 23 माइनस F0 21 और F2 14 गुणा H का मान 10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 23 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 23 का गुणा 2 में कर देते हैं, 23 दूनी 46 और माइनस के 21 और माइनस के 14 कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, तो माइनस के 35 गुणा 10। अब 2 ऊपर आ गया, 35 अपनी जगह पर है, 46 में से हम 35 को घटा दें, कितना बचेगा 11 और गुणा में 10, तो 10 का गुणा कर देते हैं हम 2 में, 10 दूनी 20 और नीचे कितना है 11 का भाग देंगे हम 20 में, तो कितना आ जाएगा 1.82। तो 35 प्लस 1.82, इन दोनों को क्या कर देंगे आपस में हम जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो दोनों को जोड़ने में कितना आ गया था 36.82 और यही हो गया हमारा बहुलक। तो हम इस तरीके से हम बहुलक को निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपने नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।